तुम्हारी असली फ़ाइट किससे है? तुम्हारी एक्चुअल में असली फ़ाइट किसी और से नहीं है, तुम्हारी खुद से असली फ़ाइट है। दूसरों से तुम अगर हार गए तो जीत सकते हो, लेकिन अगर खुद से हार गए ना, और खुद से हार मान ली तो कभी नहीं जीत सकते। हमें आपको लगता है कि यार ऐसी सिचुएशन नहीं है, मेरे अगेंस्ट सिचुएशन है, मेरा लक ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, ये बंदा मेरी तरह से नहीं है, ये बंदा मेरी तरह से काम नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, वो कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। हम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे बड़ी फ़ाइट हमारी अपने आप से होती है, और सबसे बड़ी फ़ाइट हमारी कल वाले वर्जन से होती है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने टारगेट तक अपने आप को पहुंचाने के लिए अपने ऊपर कितना काम किया। क्या आज तक आप वही करते आ रहे हो जो आज तक किया, तो वही आपको मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। तो अगर चाहते हो एक्चुअल में कि कुछ बड़ा करना है, कुछ मतलब कुछ अनस्टॉपेबल वाला करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपने आप से फ़ाइट करनी होगी, अपने लेज़ीनेस से फ़ाइट करनी होगी, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से फ़ाइट करनी होगी, अपने मोटिवेशन से फ़ाइट करनी होगी। मोटिवेशन मीन्स जब मोटिवेशन हो तब भी काम करना, जब मोटिवेशन ना हो तब भी काम करना। और ये सारी फ़ाइट, ये सारे दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर। आपको लग सकता है कि फला इंसान के कारण हम टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, उसके कारण हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन जो मेन रीज़न है ना, वो आप ही हो। अगर आप चाहो, अगर आपका बाय क्लियर है और एक्चुअल में अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो अपने आप से फ़ाइट करना शुरू कर दो। जब तक आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदलोगे, जब तक आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आप अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा थोड़ा बेस्ट नहीं बनोगे, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने डिसिप्लिन पे नहीं आओगे, जब तक आप उस लेजीनेस से फाइट करके उससे जीत नहीं जाओगे। मतलब ओवरऑल जब तक आप खुद से फाइट नहीं करोगे, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से, अपने लेजीनेस से, अपने मोटिवेशन से, अपने लोग क्या कहेंगे इसके डर से, अपने फियर से, इन सब चीज़ों से जब तक आप फाइट नहीं करोगे और इनसे नहीं जीतोगे, तो आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते लाइफ में। क्योंकि हम सबकी लाइफ में ना, हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कैसी कौन सी चीज़ें जो हमें रोकती है, वो कोई और नहीं है, वो हमारा खुद का अपना माइंड है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और कोई चीज़ हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड को ही नहीं कंट्रोल कर पाते हम, जिसकी वजह से हम कुछ करना चाहें फिर भी नहीं कर पाते। तो अपने आप से पूछो, अगर हम किसी को दोष दे रहे हैं, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, तो अवेयर हो कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम अगर उसने क्रिएट की है, मेरी बनाई हुई प्रॉब्लम है ये। तो जवाब यही आएगा कि तुमने ही अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तुमने ही अपने लेजीनेस से बाहर आना नहीं सीखा, तुमने ही प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना नहीं सीखा, जिसकी वजह से तुम्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखो, कोई और नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हारे माइंड को कोई और कंट्रोल करने नहीं आएगा। जब रात में आप सोने से पहले सोचते हो कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, तो आपको ही उठना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा भाई कोई आएगा हमें उठाएगा, कोई आएगा मेरा हाथ पकड़ेगा और हमें कामयाबी की ओर ले जाएगा, कोई यहाँ नहीं आता, कोई किसी का नहीं होता यहाँ। आपको पूरी जर्नी को अकेले ही ट्रैवल करना होगा, पूरी जर्नी को अकेले ही क्रॉस करना होगा। तो डेली बेसिस पे अपने आप से
अपने लेजीनेस से, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से, और हर दिन अपने माइंड को जीतना होगा। हर दिन जब कंफर्ट और अनकंफर्ट को चुनना हो तो अनकंफर्ट को चुनना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी के जीवन में 2 ऑप्शन होते हैं, पहला इजी, दूसरा हार्ड। इजी वाला ग्रोथ वाला नहीं होता, लेकिन जो हार्ड वाला होता है, क्योंकि दोनों एक साथ चल नहीं सकते, ना इजी साथ में चल सकता, ना या तो आप कुछ मत करो, सिर्फ पढ़े रहो, सिर्फ फ़ोन देखते रहो, सिर्फ इधर उधर की चीज़ें करते रहो, कुछ क्रिएटिव ना करो, या तो आप इन सबको साइड में रखो और केवल और केवल अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर काम करो। आप समझ रहे हो हम फ़ोन भी चला लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, तो आप एक साथ कई चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते लाइफ में, और ना ही आगे आपको सक्सेस मिलेगी, कोई चांस नहीं है। समझो इस बात को, एक चीज़ पकड़ो, कुछ सालों की मेहनत और ज़िंदगी भर की मौज। तो हर दिन अपने आप को ये समझाओ कि जब भी 2 ऑप्शन आए, एक मन कहे सो जाओ अभी, ये भी कुछ नहीं कल कर लेंगे, और दूसरा कहे अभी करना है इसी वक्त, तो वही वाला चुनो। क्योंकि जितना आप अपने कंफर्ट जोन में जाते रहोगे, जितना आप उस मन की सुनोगे जो कहता है कि कुछ मत करो कल से कर लेंगे, उतना ही आप जितना आप उसके बहकावे में आओगे, उतना ही वो आपको पकड़ के रखेगा, फिर आप उससे अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। और जितना आप हार्ड चीज़ें करते हो, जितना आप थोड़ा रिस्की चीज़ें करते हो डेली बेसिस पे, जितना आप थोड़ा मतलब समझ रहे हो, थोड़ी टफ चीज़ें करते हो, डिफ़िकल्ट चीज़ें करते हो, तो उतना ही आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, उतना ही आप और रिस्क लेने के कैपेबल बनते हो, उतना ही आपके माइंड में क्षमताएं बढ़ती हैं रिस्क को लेने की, रिस्क को उठाने की। तो कोई और नहीं आएगा तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाएगा, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करना आना चाहिए, कोई और नहीं करेगा। तो डेली बेसिस पे आपको अपने आप से फाइट करनी होगी कि भाई नहीं, हमें काम करना है और आज करना है, इसी वक्त करना है, और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो करना है, और जो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं करना है बिल्कुल, चाहे मन आपको कितना ही परेशान क्यों ना करे, उसकी बात सुननी ही नहीं है। जब आप उसकी बात सुनना बंद कर देते हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा वो आपसे कहना बंद कर देगा, फिर आपका धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप अपने आप को जीतना शुरू कर दोगे। तो अपने आप से फाइट करो। अपने आप से फाइट करने का मतलब ये नहीं अपने आप को लात घुसा मारो, मतलब अपने बेकार मन को जीतना सीखो, अपने कंफर्ट जोन को जीतना सीखो, अपने आप मोटिवेशन को जीतना सीखो। जब मोटिवेट होते हो तो हर कोई काम कर लेता है, जब मोटिवेशन ना हो फिर भी काम करो, तब बड़ी बात है ना। जब मोटिवेट हो तो हर कोई काम करता है, जब मोटिवेशन ना हो उसके बाद भी काम करो, वो चीज़ आपको। तो हर इंसान के लाइफ में ना, मतलब 2 बंदे हैं, 2 बंदों के लाइफ में सेम प्रॉब्लम आई, एक उससे बाहर निकल आता है, दूसरा उससे में फंस रहता है। तो सारा खेल ना माइंडसेट का होता है। तो जो प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है उसने अपने माइंड को ट्रेन किया होता है, वो पहले से रिस्क ले रखी होती है उसने, वो पहले से अपने आप से फाइट कर रहा होता है, उसने अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लिया होता है, उसने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया है, तब जाके आज वो इस पॉइंट पहुंचा है कि कोई भी बड़ी सिचुएशन, कोई भी बड़ी मुसीबत, कोई भी बड़ा चैलेंजेस, कोई भी बड़ी चुनौती उसका सामना नहीं कर सकती, उसे गिरा नहीं सकती। और आप इसीलिए टूट जाते हो क्योंकि आपने अपने दिमाग को अभी तक ट्रेन किया ही नहीं है। क्योंकि आज तक आप उसी की बात मान रहे हो, जो मन कह रहा है भाई आज मत कर, आपने कहा चलो नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। तो धीरे धीरे इसी लूप में आप फंसते जाते हो, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके मन ने आपके ऊपर पूरा काबू कर लिया, पूरे पकड़ लिया। अब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उसी मोमेंट में आपने अगर इसकी बात न माननी होती तो आप इस मन को पूरी तरह से जीत लेते हैं। तो इस मन को अगर जीतना है तो उसकी बात
काटनी सीखो, इससे लड़ना सीखो। इसकी बात बिल्कुल मत मानो। अगर ये कहे कल कर लें तो कल नहीं, बिल्कुल अभी करना है, इसे क्षण करना है। तो डोपामिन इज इम्फेरेबल। डोपामिन इज इम्फेरेबल। कोई भी चीज़ अगर आपको इंस्टेंट, आपको लग रहा है यार हमें अभी कर लें, अभी हमें खुशी चाहिए, अभी खुशी मिल जाएगी आपको, अभी आनंद मिल जाएगा बाद में, उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो। जब आप कोई भी ऐसा वैसा काम करने का मन करे तो अपने आप से सवाल पूछो कि ये काम हमें क्या टारगेट तक पहुंचाएगा। अगर मिले जवाब तो करो, ना मिले तो उसको छोड़ देना ही सही है। तो अपने आप से फाइट करना सीखो, अपने आप से लड़ना सीखो, और हर दिन जो अपने आप से लड़ता है धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर आता है, वही लाइफ में ग्रो कर पाता है। एक ही बार में आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन धीरे धीरे आप खुद पे काम करके, खुद के मन की ना सुन के, खुद के मन की बात काट कर, और जो इजी में और हार्ड में से हार्ड को चुनकर, धीरे धीरे हार्ड चीज़ों को चुनकर, जो डेली बेसिस पे चुनता है, डेली बेसिस पे हार्ड चीज़ें करता है, डेली बेसिस पर रिस्क वाली चीज़ें करता है, डेली बेसिस पे वो चीज़ें करता है जो थोड़ा उसे अनकंफर्टेबल फील करवाएं, वही चीज़ें उसे लाइफ में ग्रो करवाती हैं। तो अपने मन से जीतना सीखो, अपने मन से पकड़ में मत आओ, इस मन को अपने पकड़ में लाओ कि आज से जो टारगेट के लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो करूँगा, और अभी करूँगा, इसी क्षण करूँगा, कल से नहीं करूँगा। कल किसी ने नहीं देखा, क्या पता कल होने से पहले टपक जाओ, मर जाओ, ज़िंदगी का क्या भरोसा। तो अगर एक्चुअल में ग्रोइंग करना चाहते हो, लाइफ में टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो समझो इस बात को, अपने मन को जीतो। इसकी बात बिल्कुल मत मानो। अगर आज तक देखो, आज तक आपने इसकी बात मानी, क्या मिला? तो इसको काटना सीखो, इसकी बात को ना मानना सीखो, उसकी बात को काटना सीखो। फिर देखो आप जितना इसकी बात को इग्नोर मारोगे, जितना आप वो करोगे जो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप इस पर हुक्म जताना शुरू कर दोगे, और धीरे धीरे आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। फिर आप लाइफ में ग्रो ही नहीं, चाहे कुछ भी कर सकते हो। धन्यवाद।